Good morning, children. Children, today we shall start poem third from Hornbill, and the title of the poem is The Voice of the Rain. Children, this poem, The Voice of the Rain, is composed by Walt Whitman. Before we start the poem, let me tell you something about the poet. Walt Whitman was considered as the national poet of America. He was a patriot. He was born on 31st of May 1819. And children, Walt Whitman was also a famous teacher among his students. He was a journalist too, and he passed away on 26 March 1892. This is a brief introduction of the poet. As the title of the poem suggests us, the voice of the rain. Children, the voice of the rain का मतलब वर्षा की आवाज़. The voice of the rain. So children, in this poem, rain and music are compared each other. The poet has compared rain and music. Both of them rise from their source, help the world. They come back to their sources to make them beautiful and pure. अब देखिए बच्चों, इस पोएम में पोइट ने रेन और म्यूजिक को कंपेयर किया है. रेन और म्यूजिक दोनों ही अपने सोर्स से उनका उद्गम होता है, सोर्स से उत्पत्ति होती है और संसार की हेल्प करते हैं. दे कम बैक टू देयर सोर्सेज टू मेक देम ब्यूटीफुल एंड प्योर. और अंत में वो अपने उसी सोर्स में वहीं पर वापस आ जाते हैं जहाँ से उनकी उत्पत्ति होती है, अपने आप को ब्यूटिफाई करने के लिए और प्योर करने के लिए. So children, let us begin the poem. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. अब देखिए children, the poet begins the conversation between the poet and rain. देखिए जब ये पोएम शुरू होती है तो कभी रेन और अपने बीच में एक कन्वर्सेशन हमारे सामने प्रस्तुत करता है. एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. देखिए कवि कहता है कि मैंने धीरे धीरे गिरती हुई बरसात से पूछा कि हु आर यू. हु आर दाउ स्टैंड्स फॉर हु आर यू, तुम कौन हो. देखिए कवि कहता है कि जब धीमी धीमी बरसात हो रही थी तो उसने धीमे धीमे होने वाली बरसात से पूछा हु आर यू, तुम कौन हो. एंड विच स्टैंड्स टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड. एंड द स्ट्रेंज थिंग is that the rain also gives the reply in back as here translated in the poem. और सबसे विचित्र बात यह है, सबसे आश्चर्य की बात यह है, कवि कहता है कि
उस बरसात ने, धीमे धीमे होने वाली बरसात ने कवि को उत्तर दिया, जो यहाँ पर कवि ने ट्रांसलेट किया है। एंड इट इज द आंसर ऑफ द रेन, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब देखिए वर्षा की आवाज़ ने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, बोली मैं पृथ्वी की कविता हूँ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो फिर देखिए वर्षा की आवाज़ उत्तर देते हुए कहती है कि मैं पृथ्वी और अथाह समुद्र से लगातार ऊपर की ओर उठती हूँ और मुझे कोई नहीं छू सकता। इनपैल्पेबल, इनपैल्पेबल स्टैंड्स फॉर क्वाइट अनटचेबल, नो वन कैन टच इट। तो देखिए द रेन एट वंस gives the answer to the poet and says that I am the poem of earth and I rise quite untouchable out of land and the bottomless sea। अब देखिए वर्षा ने कवि को तुरंत उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ और मैं पृथ्वी और अथाह सागर से, समुद्र से लगातार बिना छुए हुए ऊपर की ओर उठती हूँ। A bar to heaven, whence vaguely formed altogether chains and yet the same। और कहती है I rise up to heaven, I rise up to sky। मैं ऊपर आसमान में जाती हूँ, आकाश की ओर जाती हूँ और वहाँ जाकर मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ और जो मेरा रूप है पूरी तरह बदल जाता है, किंतु मैं वही हूँ। ऑल्दो गोइंग अप टू द स्काई द रेन गिव्स द आंसर दैट इट चेंजेज इट्स फॉर्म बट रिमेन्स द सेम। देखिए वर्षा कवि को उत्तर देते हुए कहती है कि आसमान में जाकर बरसात अपना एक धुंधला रूप धारण कर लेती है और कहती है इसका जो रूप है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, बदल जाता है, बट इट रिमेन्स द सेम। अगेन गिविंग द आंसर टू द पोएट, द रेन टेल्स I descend to lave the droughts, atomies dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only latent unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। देखिए फिर जो बरसात है वो कवि को उत्तर देते हुए कहती है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स। डिसेंड मीन्स कम डाउन, टू लेव, लेव मीन्स वाश, द ड्राउट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। तो देखिए वर्षा कहती है कि मैं सूखे छोटे छोटे कणों और धरती की धूल परतों को धोने के लिए, साफ करने के लिए जमीन पर आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तथा उन्हें जो मेरे बिना केवल बीज थे, छुपे हुए थे और अभी उत्पन्न नहीं हुए थे, उन सबको मैं वाश करने आती हूँ, नहलाने आती हूँ।
धोने के लिए आती है। तो देखिए, गिविंग appropriate answer to the poet, the rain at once says to him that it comes down on the earth in order to wash, in order to remove the droughts, famine from here, the small particles of dust and the dust layers from the earth, and it also comes down to the earth to wash those seeds which are unborn and which are hidden under the layer of the earth. Children, you are getting? देखिए, बरसात कवि को उत्तर देते हुए कहती है कि मैं सूखे छोटे छोटे कणों और धरती की धूल की परतों को तथा उन्हें जो मेरे बिना केवल बीज थे, छुपे हुए थे और अभी उत्पन्न नहीं हुए थे, उन्हें वाश करने आती हूँ, उन्हें नहलाने के लिए आती हूँ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और दिन और रात हमेशा ही मैं अपने ओरिजिन, मैं अपने स्रोत को जीवन वापस करती हूँ, जीवन लौटाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, और उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। मीनिंग देयर बाई द पोइट मीन्स टू से दैट the rain goes upward in the sky in the form of vapor from the earth, and going there in the sky, the rain forms the clouds there, and again it comes down to the earth in the form of rain. So this all is the cyclic movement of rain. And in the last lines, the poet also wants to tell us a for song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns. So for song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, ragged or unragged, duly with love returns. देखिए, here in these last concluding lines, the poet compares rain with music. देखिए, लास्ट लाइन्स में पोएट रेन को म्यूजिक से कंपेयर करता है। कहता है जैसा कि सॉन्ग है, जैसा कि कोई गीत है, वो अपने बर्थ प्लेस से उत्पन्न होता है, अपने ओरिजिन प्लेस से उत्पन्न होता है, और आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, और सब जगह घूमते हुए, अर्थात जब सब लोग उस गीत को सुन लेते हैं, कवि कहता है रैग्ड और अनरैग्ड, वेदर इट इज़ हर्ड और अनहर्ड, भले से इसे सुना गया हो लोगों के द्वारा या ना सुना गया हो, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, बड़े स्नेह के साथ ये अपने उसी स्थान पर वापस आ जाता है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो ठीक इसी प्रकार जो बरसात है वो अपने स्थान पर वापस आ जाती है जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। कभी कहना चाहता है कि एक जो सॉन्ग है वो अपना कार्य पूरा करने के बाद घूम फिर कर उचित समय पर प्यार से वहीं लौट आता है, स्नेह के साथ वहीं लौट आता है जहाँ से वो उत्पन्न हुआ था, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी। So children, this is the poem, The Voice of the Rain, and again I want to tell you that in this poem there is a conversation between the poet and rain,
and the rain gives an appropriate answer to the poem and tells the poet that it returns to the origin place from where it rises. So children, this is the poem. I hope you have got it. And now we are going to discuss some of the important question answer of this poem. And the first question is, the poem begins in a conversational tone. Who are the two participants and what is the advantage of this method? देखिए, ये जो पोएम है इसकी शुरुआत कन्वर्सेशनल टोन में होती है, एक वार्तालाप के क्रम में होती है इसकी शुरुआत। तो कवि कहना चाहता है कि जो दो पार्टिसिपेंट हैं वो कौन कौन हैं, मीन्स with whom the conversation takes place and what is the advantage of this method, और इस मेथड का क्या एडवांटेज। The answer of the poem is, question is, the two participants are the poet and the rain। देखिए, इसमें जो दो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके बीच में कन्वर्सेशन होता है वो पोएट और रेन है। The poet makes the rain relate its own story। देखिए, कवि बरसात को या रेन को अपनी स्टोरी कहने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करता है। This direct presentation makes the narration more authentic, interesting and captivating। And children, the second question is, behind the apparent simplicity, the poem hides a deep meaning। देखिए, बहुत सिंप्लिसिटी होने के साथ साथ इस पोएम में एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है। What exactly does the poem convey to the reader? So the answer of this question is, the poem is not merely a description of life cycle of the rain. It has deeper meaning. Rain is a poem or thing of beauty of earth, and so is song or music. The comparison between rain and music and their function, making the earth pure and beautiful, and it conveys the eternal role of the natural phenomenon and art in real life. And now come to the next question. How does the rain justify its claim? देखिए, कवि कहता है कि जो रेन है वो अपने इस क्लेम को कैसे जस्टिफाई करती है जब वो पोइट से कहती है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। तो द रेन नरेट्स द जर्नी ऑफ इट्स लाइफ। देखिए, रेन अपने जीवन की जो यात्रा है उसको हमारे सामने नरेट करती है। फ्रॉम बर्थ टू रिटर्न टू ओरिजिन इन मिथिकल टर्म्स। The facts are scientific, but the phrases that convey them are metaphoric and literary. The whole journey has a beauty and charm associated with a poem. So we can say the rain appropriately justify its claim. And the next question is, children, how is the cyclic movement of rain brought out in the poem, The Voice of the Rain, and what points of similarity do you notice between rain and music? So the answer of this question is, the rain calls itself
द पोएम ऑफ द अर्थ। देखिए, बरसात स्वयं को पृथ्वी की कविता कहकर पुकारती है। इट इज एवरलास्टिंग एंड परपेचुअल, इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैंड एंड द डीप सी। देखिए, बरसात कहती है ये किसी के द्वारा इसको छुआ नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट बी अनटच्ड मीन्स दैट कैन नॉट बी टच्ड बाय एनीवन, दैट रिमेन्स अनटच्ड एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैंड एंड द डीप सी। और जो इसकी उत्पत्ति है वो पृथ्वी और गहरे समुद्र से, सागर से होती है। देन इट राइजेज अपवर्ड टू हेवन, और तभी आसमान में पहुंचती है। वेयर इट चेंजेज इट्स फॉर्म इनटू ए क्लाउड, और जहाँ पर जाकर, आसमान में जाकर ये क्लाउड्स के रूप में अपना रूप ले लेती है, बादलों के रूप में अपना रूप ग्रहण करती है। Yet remains the same in quality. From the sky it pours down on earth to wash the dry tiny particles and dust layers of the earth. और आसमान से पृथ्वी पर, जमीन पर ये बरसात के रूप में आकर मीन्स पृथ्वी के धूल की परतों को और धूल के कणों को साफ करती है, होती है उन्हें। द रेन हेल्प्स द अनबॉर्न सीड्स टू स्प्राउट, और वे बीज जो अजन्मे हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ है, ये उन्हें वाश करके उन्हें जमीन से बाहर निकलने अर्थात उड़ने लायक बनाती है। These seeds lay hidden and unborn under the layers of earth. Rain gives back life to its origin, making it pure and beautiful. So children, rain and music are both beautiful and life-giving. बरसात को संगीत से कंपेयर करते हुए कवि कहता है कि जो रेन और म्यूजिक है, दे बोथ आर ब्यूटीफुल एंड लाइफ गिविंग, वे दोनों ही सुंदर हैं और जीवन प्रदान करने वाले हैं। दे आर इटर्नल सोर्सेज ऑफ जॉय एंड गो ऑन परपेचुअली। दे इंस्पायर इवन डॉर्मेंट ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स with life and activity. Meaning thereby we can say that the poet has given the beautiful comparison between the rain and music. So children, I hope you have got this poem, The Voice of the Rain, and this poem is composed by Walt Whitman. I hope you have understood the poem. Thank you.